हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का झारखंड मित्र यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज से हम लोग खोरठा भाषा एवं साहित्य स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, इस वीडियो सीरीज में हम जो जेएसएससी सचिवालय परीक्षा के लिए जो सिलेबस है खोरठा भाषा एवं साहित्य का, उन सारे चैप्टर्स को जो हम कवर करेंगे। आज जिस बुक की हम शुरुआत करने वाले हैं वो बुक है आपका सोंद माटी। ठीक है, कुल 11 पुस्तक हैं भाषा एवं साहित्य में जो कि आपको तैयार करने हैं जेएसएससी परीक्षा के लिए। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं सोंद माटी से, और ये भाग 1 है सोंद माटी बुक का, जिसमें हम उबार और जिंदगी की डोहानी कहानी को जो है डिस्कस करेंगे। शुरू से लेकर अंत तक वीडियो को देखिएगा। ठीक है, अंत में जो हमने एमसीक्यू क्वेश्चन भी लिए हैं जो कि आपको पता एक आइडिया देगा कि किस तरीके से जो है एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो जो सोंद माटी है ना, ये आपका कहानी के साथ साथ जो कविताओं का एक संकलन है, जिसमें आपका 10 कहानी आपको देखने को मिलेगा इस बुक में, और 31 कविताओं का संकलन आपको देखने को मिलेगा इस बुक में। तो इस बुक का यानी सोंद माटी बुक का जो लेखक है उनका नाम है प्रोफेसर विनोद कुमार, जो कि आपके प्राध्यापक है रांची कॉलेज रांची के। और विनोद कुमार जी का जो जन्म हुआ था वह हुआ था 1961 ईस्वी को, और इनका जो जन्म स्थान है वह आपका दारू झुमरा, जो कि आपका हजारीबाग में स्थित है। ठीक है, इनके पिताश्री का जो नाम था वह था मथुरा प्रसाद। ठीक है, और इस जो बुक है यानी सोंद माटी बुक का जो प्रकाशन किया जाता है वो आपका किया जाता है जनजातीय भाषा अकादमी बिहार झारखंड के द्वारा। और जो प्रकाशन ईयर है यानी जो प्रथम संस्करण इसका जो प्रकाशित हुआ था आपका 1990 को हुआ था, और जो द्वितीय संस्करण यानी द्वितीय एडिशन जो आया था इसका सेकंड एडिशन वो आया था 2017 को। तो इस संकलन में संकलित यानी कि 10 कहानियाँ हैं और 31 आपका क्या है कविताएँ हैं। ठीक है, तो इसमें आपको याद रखना है इसकी उस बुक का लेखक कौन है, तो विनोद कुमार। और इस विनोद कुमार जी का जन्म को हुआ था 1961 को, कहाँ पर हुआ था, हजारीबाग झुमरा में। और इनके पिताश्री का नाम याद रखना है मथुरा प्रसाद। और इस बुक का जो पहला संस्करण कब पब्लिश हुआ था, तो 1990 को, और जो सेकंड एडिशन पब्लिश हुआ आपका 2017 को। और किसके द्वारा जो है ये पब्लिश किया जाता है, तो जनजातीय भाषा अकादमी बिहार झारखंड के द्वारा पब्लिश किया जाता है। इतना सारा इन्फॉर्मेशन सोंद माटी से रिलेटेड आपको याद रखने हैं। अब कहानी हम डिस्कस करेंगे। और एक चीज़ दोस्तों कि ये जो 10 कहानी है, हालांकि 10 को हम लोग डिस्कस करेंगे और सभी के नाम आपको याद रखने हैं। क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि जो ओद दीदा कहानी है किस पुस्तक में संकलित है, ऐसा क्वेश्चन आता है। ठीक है, कि तो आपका उत्तर क्या होगा, आपका उत्तर होगा सोंद माटी। ठीक है, हूब जो कहानी है आपका किस पुस्तक में संकलित है, आपका ऑप्शन दिया रहेगा, आपका डाहा दिया रहेगा, सोंद माटी दिया रहेगा, छैहर दिया रहेगा। ठीक है, तो आपको टिक करना है सोंद माटी। तो चलिए, जो पहला कहानी है आपको उबार, उसको हम लोग देखेंगे। देखिए, उबार का जो मतलब होता है उसका मतलब होता है कल्याण करना। ठीक है, कल्याण होना किसी का, तो उसको कहा जाता है उबार। उबार कहानी में जो मुख्य पात्र है वो आपका झबरू है, और उसका बेटा जो कि बिहारी जिसका नाम है। ठीक है, यानी दो मुख्य पात्र है आपका उबार कहानी में, एक झबरू और उसका बेटा जिसका नाम है आपका बिहारी। ठीक है, इस कहानी का सार को हम देखेंगे, ध्यान से सुनिएगा कहानी को। ठीक है, क्योंकि कहानी से जो प्रश्न पूछे जाते हैं कि कहानी में आखिर मुख्य पात्र क्या है, इस कहानी में किस प्रकार की शिक्षा जो है दी गई है, तो ये सारा चीज़ आपको याद रखना है। तो कहानी को ध्यान से सुनिएगा। देखिए, कहानी की शुरुआत होता है झबरू की माँ से। तो झबरू की माँ के साथ इस कहानी की शुरुआत होता है। झबरू की माँ का एक सपना रहता है कि जो उसका पोता है वो क्या बने, एक पुलिस ऑफिसर बने, एक पुलिस ऑफिसर बने। वो चाहती थी कि हमारा जो एक पोता हो उस पोता को हम लोग जो है पढ़ा लिखा के एक पुलिस ऑफिसर बनाएंगे। क्यों, इसका सपना इसलिए ऐसा था क्योंकि उन्होंने जो है गरीबी के कारण अपना बेटा यानी झबरू को जो है अच्छा से पढ़ा लिखा नहीं पाया, और एक सरकारी नौकरी जो है नहीं दिला पाया। इसलिए वो चाहती थी कि उसका बेटा ना सही तो उसका जो पोता होगा बड़ा होकर एक क्या बनेगा, पुलिस ऑफिसर बनेगा। ठीक है, तो झबरू यानी, तो झबरू का बेटा कौन बनता है आपका, बिहारी। तो बिहारी का एकमात्र तो अब झबरू बोला कि हम भी जो है अपना माँ का जो सपना है उसको पूरा करेंगे। ठीक है, अपने बेटे के जरिए, और अपना बेटा का जो उन्होंने नामकरण रखा बिहारी, बोला कि हम बिहारी को जो एक पुलिस ऑफिसर बनाएंगे। ठीक है, पुलिस ऑफिसर बनने के दौरान जो है इस जो जर्नी है पुलिस ऑफिसर बनने की जर्नी में काफ़ी सारी रुकावट जो है झबरू के सामने जो है खड़ा होता है। इस जिसमें से सबसे प्रथम जो रुकावट उसके सामने आता हुआ है गरीबी। ठीक है, क्योंकि झबरू जो है पेशे से एक किसान था, तो उतना जो है इनके पास पैसा धन वगैरह नहीं था कि अच्छे से जो है झबरू को शिक्षा दे सके। लेकिन उन्होंने काफ़ी संघर्ष किया, काफ़ी मेहनत किया, और जो है झबरू को जो है मैट्रिक पास करवाया। ठीक है, अब मैट्रिक पास करने के बाद झबरू को आपका बिहारी को जो है कॉलेज भेजना था।
कॉलेज भेजना था, तो कॉलेज भेजने के लिए ये रेडी था, लेकिन जो है एक इंसिडेंट जो है झबरू के साथ हो जाता है, जिसके कारण झबरू का कमर पूरी तरह से टूट जाता है। ठीक है, कमर टूटना यानी कि हिम्मत पूरी तरह से हार जाता है। इंसिडेंट क्या था कि झबरू का जो मवेशी है, चूँकि झबरू एक किसान था, तो इसका मवेशी जो है चर रहा था एक दिन खेत में, मतलब आस-पास के मैदान में। तो 2 गो धूर्त यानी गणेश और महेश, नाम तो कितना सुंदर है लेकिन काम बहुत एकदम घटिया वाला। ये क्या करता है, जो झबरू का मवेशी है, इसको जो है दूसरा का खेत में भेज देता है। ठीक है, और ये जो इस खेत में जो जितना भी फसल रहता है, वो सारा फसल जो है झबरू के मवेशी जो है उसको चर जाता है। जब पंचायत बैठता है तो पता चल जाता है कि जो मवेशी जो कि खेतों के सारे फसल को खाया है, वो झबरू का मवेशी है। तो झबरू को जो है मजबूरन जो है इस अनाज का जो है क्षतिपूर्ति को उसको भरना पड़ता है। ठीक है, और इसका सारा जो है जो आपका क्षतिपूर्ति है वो झबरू को देना पड़ता है, जिससे जितना भी बचत झबरू ने किया था, पैसा वगैरह इसका बेटा को पढ़ाने के लिए, बिहारी को पढ़ाने के लिए, वो सारा चीज़ जो है जुर्माने में जो है चल जाता है। जुर्माने में चल जाता है। तो झबरू सोचता है अब क्या करे? तो झबरू फाइनली क्या करता है, लेकिन वो हार नहीं मानता है। वो बोलता है कि नहीं, अपना बेटा को पुलिस ऑफिसर बना के ही रहेंगे। वो हार नहीं मानता है। तो क्या करता है, वो अपना खेत को ही बेच देता है, और खेत से जो भी रकम उसको मिलता है, जो भी पैसा उसको मिलता है, उससे जो बेटा को पढ़ाता है, उसको कॉलेज भेजता है, और अंत में बेटा भी खूब मेहनत करता है, बिहारी भी खूब मेहनत करता है, और अंत में वो पुलिस ऑफिसर बन जाता है दोस्तों। ठीक है, तो कहानी यही है कि बिहारी का पुलिस ऑफिसर बनने का सफ़र, और झबरू का संघर्ष, और उसकी माता का सपना। ठीक है, इतना चीज़ आपको याद रखना है। इस कहानी का शिक्षा क्या है? शिक्षा यही है कि जो है हमें कभी हार नहीं मानना चाहिए, और हमेशा ज़िंदगी में जो है संघर्ष करते रहना चाहिए, और हमें जो है संघर्ष करने के बाद हमें एक ना एक दिन सफलता ज़रूर मिलेगी। यही इस कहानी का जो है एक का शिक्षा जो है इस कहानी के अंदर दिया गया है। नेक्स्ट जो कहानी है आपका जिंदगी डोआनी, ये कहानी नंबर 2 है, जिंदगी डोआनी। इसका अर्थ है जीवन का रोना। जीवन का रोना माने जीवन में किस तरीके से संघर्ष आदमी को झेलना पड़ता है, ये सारा चीज़ जो है इस कहानी में डिस्कस किया गया है। इसका जो मुख्य पात्र है वो जंगली नामक एक युवक है। युवक का नाम याद रखिए, जंगली, और जंगली की माँ। दो ही पर इर्द-गिर्द जो है ये कहानी आपका घूमता है। चलिए अब कहानी का सार को हम देखेंगे। कहानी का सार क्या है देखिए। जंगली, ठीक है, ये जंगली का जो माता और पिता, लेकिन पिता का देहांत जो है जंगली के बचपन में ही हो जाता है, और जिस कारण जो है इसको काफ़ी गरीबी के साथ गुजारा करना पड़ता है। जंगली को गरीबी के साथ गुजारा करना पड़ता है, लेकिन उसकी माँ जो है इसमें हार नहीं मानती है। जंगली को जो है काफ़ी ज़्यादा मेहनत करके इसको पढ़ा लिखाती है, लेकिन अंततः जो है जंगली को जो नौकरी नहीं मिल पाता है। ठीक, इतने संघर्ष के बावजूद माँ काफ़ी मेहनत करती है जंगली को पढ़ाने के लिए, लेकिन अंततः जो है इस संसार में जो है उनको जो है नौकरी मिल पाना उनके लिए असंभव हो जाता है, नौकरी नहीं मिलता है, और नौकरी जब उसको नहीं मिलता है तो बेचारा क्या हो जाता है, बेरोज़गार रह जाता है। और बेरोज़गार के कारण जो इसके जो बड़े भाई है और इसके जो भाभी है, इसको चिढ़ाता है, हमेशा ताना मारता है कि घर में सिर्फ बैठा हुआ है, कुछ करता नहीं है, एकदम बेरोज़गार बैठा हुआ है, निठल्ला बैठा हुआ है, नल्ला बैठा हुआ है। ठीक है? तो ये सारा चीज़ जो है इतनी प्रताड़ना जो है जंगली को झेलना पड़ता है। ठीक है? और उसके जो सहपाठी थे, वे भी सारे जो है रोज़गार पा चुके थे, कुछ न कुछ काम कर रहे थे। उसके सहपाठी जो है इसको चिढ़ा रहे थे बूढ़ादा कहकर, किसको? जंगली को चिढ़ाते थे बूढ़ादा कहकर, क्योंकि उम्र भी ढल रही थी, किसी प्रकार का नौकरी भी नहीं मिल रहा था, रोज़गार भी नहीं था, और जो है इसकी शादी भी नहीं हो रही थी, जिस कारण से इसको बूढ़ादा कहकर इसके सहपाठी जो है संबोधित करते थे। ठीक है? और जब कभी रिसेप्शन वगैरह में, शादी में जाता था, जंगली खाली हाथ जाता था, उस समय भी इसको शर्मिंदगी जो है इसको झेलना पड़ता था। अंत में क्या होता है, माँ जो है जमा पूँजी जो भी रखा था, ₹100 इसको जमा करके रखा था इसकी माताश्री, तो अंत में क्या करती है, जब इनका जो है मृत्यु समक्ष होता है, तो इन्होंने क्या किया, ₹100 जो है अपने बेटा जंगली को दे देता है, और बोलता है कि बेटा लो, इससे कुछ बिज़नेस वगैरह करो। ठीक है? और अंत में जमा पूँजी देकर जो है वो जो है स्वर्गवास को की ओर अग्रसर हो जाती है। तो अंत में ₹100 जो है जंगली को जो है इन्होंने दे देता है, और बोलता है कि बेटा तुम कुछ बिज़नेस वगैरह करो। तो ये जो कहानी है बेसिकली आपका बेरोज़गारी के ऊपर एक कटाक्ष है। बेरोज़गारी के ऊपर जो है बेस्ड है, और बताया गया कि बेरोज़गारी किस तरीके से जो है लोगों की ज़िंदगी को जो है नरक बनाती है। तो याद रखना इस कहानी का जो है आपका थीम। चलिए अब कहानी पर हम इम्पोर्टेंट जो एमसीक्यू है इसको हम डिस्कस करेंगे। पहला एमसीक्यू है आपका, सोंद माटी कहानी कविता संग्रह के लिखवैया के हता। इस कहानी के जो संग्रह है आपका सोंद माटी, इसके लेखक कौन है, बेसिकली यही पूछ रहा है इस क्वेश्चन में। तो आपका सही उत्तर होगा प्रोफेसर विनोद कुमार, जो कि रांची कॉलेज रांची के प्राध्यापक है। ठीक है? सोंद माटी प्रकाशन बछर लागे,
माने किस वर्ष जो है इसको प्रकाशित किया गया था, प्रथम प्रकाशन इसका हुआ था 1990 ईस्वी को। ठीक है। अगला प्रश्न है, उबार कहानी के मुख्य पात्र के है। इसके उबार जो कहानी है, ठीक है, इसके मुख्य पात्र कौन है आपका? झबरू। और झबरू का बेटा क्या है? बिहारी। बिहारी को क्या बनाना चाहता है? इंस्पेक्टर यानी पुलिस ऑफिसर। उबार कहानियाँ झबरू की लागे। झबरू का क्या क्या पेशा है? क्या करता है? वकील है, मास्टर है, किसान है या डॉक्टर है? तो उबार की कहानी में जो है झबरू क्या करता है? किसान है। ठीक है। अगला प्रश्न है, झबरू के बेटा नाम की लागे। इसका बेटा का जो नाम क्या है, झबरू के बेटा का नाम? तो झबरू के बेटा का नाम आपका क्या है? बिहारी। जंगलीक माई मोरक पहले जंगली के कते रुपया देले हलिक। तो कितने रुपया जो है जंगली का माँ का देहांत होने से पहले जंगली जो है अपने बेटे जंगली को, ठीक है, जंगली के माँ जो है अपने बेटे जंगली को कितना रुपया देकर जो है इनका देहांत हो जाता है? तो 100 रुपया देकर जो है इनका जो है देहांत होता है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको ध्यान में रखिएगा और इसी तरीके से जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो वीडियो को दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।